हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ गई एक और नई कहानी लेकर। चलते हैं कहानी पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर की ईंट ईंट को मैंने अपनी ममता से सींचा था, वही घर एक दिन मेरे लिए पराया हो जाएगा। शादी के 7 साल बाद जब डॉक्टर ने कहा कि शुभम कभी पिता नहीं बन सकते, तो मैंने उनका हाथ थाम कर कहा था, मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैंने समाज के तानों को अपने आंचल में छुपा लिया ताकि शुभम की मर्दानगी पर कोई सवाल न उठाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा और उनके करियर को बनाने में लगा दी। 3 महीने पहले शुभम ऑफिस से लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मुझे मुझे लगा शायद प्रमोशन मिला है, लेकिन उन्होंने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेज पर फेंक दिया। ये तलाक के कागजात थे। प्रिया, मुझे बच्चा चाहिए और नेहा उनकी जो कलीग है, मेरी यह इच्छा पूरी कर सकती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते सर में पूछा, लेकिन लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि आप। डॉक्टर गलत थे, वह चिल्लाया। यह शायद तुमने ही कुछ किया होगा। मुझे अब तुम्हारी इस सूखी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना। मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ। अगली सुबह शुभम जा चुका था। घर खाली था, उस जैसे मेरी जिंदगी। लोग कहते थे बेचारी प्रिया अब कहाँ जाएगी, लेकिन सच्चाई तो अलमारी के उस पुराने लॉकर में बंद थी जिसे शुभम ने कभी नहीं खोला। मैंने वह पुरानी मेडिकल फाइल निकाली। सच यह था कि शुभम कभी पिता नहीं बन सकते। यह बात डॉक्टर ने मुझे अकेले में बताई थी। नेहा जिस बच्चे की मां बनने वाली थी, वह शुभम का था ही नहीं। शुभम का अहंकार उसे सच देखने नहीं दे रहा था और नेहा उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। मेरा मन हुआ कि उससे फोन करके सच बता दूं। उसे बता दूं कि जिसे वह अपनी जीत समझ रहे हैं, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। तभी मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक नई चमक थी। मैंने सोचा, अगर मैं उसे आज सच बता दूंगी तो वह शायद वापस आ जाएगा। पर क्या मुझे वह इंसान चाहिए जिसने 7 साल के प्यार को एक पल में ठुकरा दिया? क्या मुझे वह घर चाहिए जहां मेरी वफादारी से ज्यादा उसकी झूठी मर्दानगी की कीमत थी? नहीं। मैंने पेन उठाया और उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। 3 महीने बाद मैं अपने नए छोटे से घर की बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तभी गेट पर घंटी बजी। सामने शुभम खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, कपड़े इतर बितर। बोला, प्रिया, नेहा ने मुझे धोखा दिया। वह बच्चा मेरा नहीं था। तुम सही थी, मुझे माफ कर दो। चलो घर वापस चलते हैं। मैंने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, शुभम, उस दिन तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं छोड़ा था, बल्कि उस औरत को भी छोड़ दिया था जो तुम्हारे हर झूठ को सच मानकर जी रही थी। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा स्वाभिमान। जिस घर की तुम बात कर रहे हो, वह तो उसी दिन गिर गया था जब तुमने वफादारी की जगह धोखे को चुना। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब कोई डर नहीं था। सीख, कभी कभी किसी का साथ छोड़ना ही खुद को पाने का एकमात्र रास्ता होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना